तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिच की बातें सुनकर मैजिक मैन कहता है कि हम इन गुंडों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन सिच उसे इग्नोर करते हुए सभी क्रिमिनल्स को समझाता है कि धरती पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिससे कि सिर्फ हीरोज अकेले नहीं निपट सकते, इसीलिए हमें तुम सभी की भी मदद चाहिए। और टेंशन मत लो, तुम्हें हर एक मॉन्स्टर को मारने पर इनाम भी मिलेगा। लेकिन ये सब सुनकर हमारा पहलवान हीरो भड़क जाता है और सभी क्रिमिनल्स को कचरा अटाला भंगार कहने लगता है। लेकिन ये सब सुनकर इन गुंडे भाई साहब का खून खोल जाता है और ये हमारे पहलवान के पास आकर उसे मारने की धमकी देते हैं, लेकिन पहलवान एक घूंसे में ही इनके तोते उड़ा देता है। इसके बाद यहाँ पर गोरो हंसते हंसते आता है और कहता है, मानना पड़ेगा लेडी शिबाबो की सभी भविष्यवाणियां सही निकली है। इसका मतलब है कि जल्दी ही धरती पर गॉड लेवल का खतरा आने वाला है। लेकिन पहलवान ने सही कहा था, सभी क्रिमिनल्स भंगार हैं। ये सब मिलकर तो मुझे भी नहीं हरा सकते। तो सिच कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो गोरो कहता है, मैं गोरो हूँ और तुम कह सकते हो कि मैं मॉन्स्टर्स को पसंद करता हूँ, साथ ही मैंने कई डोजोस को भी तबाह किया है। क्या तुम नमूना देखना चाहते हो? तो आओ सभी, मैं अभी सभी को धूल चटा देता हूँ। चलो देखते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। ये सब सुनकर सिच गोरो को एचक्यू से बाहर निकलने का कहता है, लेकिन गोरो उससे बहस करने लगता है। तो सिच तीनों ए क्लास के हीरोज को गोरो को एचक्यू के बाहर फेंकने के लिए कहता है। तो मैजिक मैन सबसे पहले गोरो पर अटैक करता है, लेकिन गोरो उसे पेल देता है। इसके बाद पहलवान जी भी गोरो पर अटैक करते हैं, लेकिन गोरो उसके अटैक से बचकर उसे भी पेल देता है। ये सब देखकर सभी क्रिमिनल्स गोरो को चीयर करने लगते हैं। तो गोरो उनसे कहता है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? चूजो, तुम सभी भी मरने वाले हो। ये सब सुनकर सभी क्रिमिनल्स चौंक जाते हैं। तो गोरो कहता है, तुम सभी इंसानों की तरफ हो, लेकिन मैं मॉन्स्टर्स की तरफ हूँ। तभी ब्लू फायर कहता है, एक इंसान जो कि अपने आप को मॉन्स्टर कहता है, कितनी वाहियात बात है। इसके बाद ब्लू फायर गोरो को जलाकर मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोरो उससे बचकर ब्लू फायर का हाथ ही उखाड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ सिच छुपकर एचक्यू के अंदर जितने भी हीरोज होते हैं उन सभी को जल्दी से बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि गोरो ने ब्लू फायर के साथ साथ सभी के सभी क्रिमिनल्स को भी ढेर कर दिया होता है और कहता है, मुझे लगता है कि अभी कई एस क्लास हीरो से एक साथ लड़ना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी क्या कहते हो? मॉन्स्टर गोरो का डेब्यूट तो शानदार हो ही गया है, तुम इसे जंग का ऐलान भी मान सकते हो। 6 महीने बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, तब मैं सामने के दरवाजे से आऊंगा। तब तक के लिए सायोनारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लिज़र्ड अपने चमचों के साथ में साइतामा के घर की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं जेनो साइतामा को बताता है कि साइतामा क्लास बी की 7th रैंक पर पहुंच गया है और जेनोस क्लास एस की 14th रैंक तक पहुंच गया है। तो साइतामा कहता है, लेकिन मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं बस मॉन्स्टर्स को निपटा देता हूँ जब भी वो मेरे सामने आते हैं। तो जेनोस कहता है, हाँ, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। आप मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हीरो एसोसिएशन को नहीं बताते, लेकिन फिर भी आपकी रैंकिंग बढ़ रही है। इसका मतलब है कि लोग आपके काम के बारे में हीरो एसोसिएशन को बता रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही आपका भी फैन क्लब होगा। तो साइतामा कहता है, मजाक मत करो, तुम क्लास एस में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा फैन क्लब नहीं है। तो जेनोस कहता है, मेरा है। ये सुनते से ही साइतामा गेम खेलना बंद करके पूछता है, सच में? लेकिन फिर वो फिर से गेम खेलने लगता है। वहीं जेनोस को एहसास होता है कि उनके घर के आसपास कोई तो है, शायद कोई मॉन्स्टर। तो वो साइतामा को बिना डिस्टर्ब किए घर के बाहर निकल जाता है, जहां पर उसे सोनिक मिलता है। जेनोस को पता चलता है कि वो सोनिक है, जो कि साइतामा से अपना बदला लेने आया है, लेकिन जेनोस उसे साइतामा से मिलने नहीं देता और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है और साइतामा कांप रहा होता है, क्योंकि साइतामा ने किंग से बिना पूछे उसका गेम तो लिया ही, साथ ही उसके सेव गेम को भी अपने सेव गेम से ओवरराइड कर दिया। और तभी ब्लिज़र्ड और उसके चमचे साइतामा के घर पर पहुंच जाते हैं। तो साइतामा कहता है, मेरे घर पर पहले से ही न्यूज़पेपर है। तो ये चमचा साइतामा को समझाता है कि हम भी हीरोज हैं जो कि तुमसे हाई रैंक पर हैं
और ब्लिज़र्ड कहती है, कैसे हो साइतमा, मैं हूँ हेलिश ब्लिज़र्ड, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। तो साइतमा बड़ी ही मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, कभी नहीं सुना, कौन हो तुम? तो ये चमचा कहता है, तुम क्लास बी की रैंक 1 हीरो से बात कर रहे हो। तो साइतमा कहता है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। साइतमा के ये सभी वर्ड सुनकर ये सब बस यही सोच रहे होते हैं, गजब बेइज्जती है यार। इसके बाद चमचा साइतमा को समझाता है कि जो भी हीरो क्लास बी में आता है वो ब्लिज़र्ड को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो साइतमा बाहर आकर एकदम एटीट्यूड में अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो ब्लिज़र्ड उसे समझाती है कि अगर कोई हीरो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है, वरना बाकी हीरोज मिलकर उस नए हीरो को कुचल देते हैं ताकि वो उनसे आगे ना निकल पाए। लेकिन साइतमा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने घर में जाने लगता है। तो ब्लिज़र्ड कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम क्लास बी में टॉपर बने रहोगे। जो सुनकर साइतमा सोचता है, क्या कहा? ओ अच्छा, मैं समझ गया। तो अगर मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आया तो तुम मेरे रास्ते में आओगी। क्या तुम ऐसे ही सभी नए क्लास बी के हीरोज को धमकाती हो? तो ब्लिज़र्ड कहती है, नहीं, मैं बस उन्हीं के पास जाती हूँ जो कि मेरी नजरों में आ जाते हैं। तो साइतमा कहता है, क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि मैं तुम्हारी रैंक ले लूंगा? चिंता मत करो, मैं जल्दी ही क्लासे में चला जाऊंगा। बाकी तुम क्लासे में क्यों नहीं जा रही? इसके बाद साइतमा ब्लिज़र्ड के ऑफर को ठुकरा देता है। तो ब्लिज़र्ड अपने चमचों को साइतमा की इतनी बुरी तरीके से धुलाई करने का बोलती है कि वो कभी भी फिर से हीरो ना बन पाए। तो ये चमचे साइतमा पर अटैक करते हैं, लेकिन साइतमा पलक झपकने से पहले ही इन्हें ठिकाने लगा देता है और कहता है, तुम इस तरीके से सरवाइव नहीं कर पाओगी ब्लिज़र्ड। इसके बाद ब्लिज़र्ड खुद जंग में उतरती है और टेलीकाइनेसिस से आसपास के छोटे छोटे पत्थरों को साइतमा के पास घुमाने लगती है। तो साइतमा कहता है, क्या तुम इन पत्थरों से मुझ पर हमला करने वाली हो? यह बुरा आइडिया है। इसके बाद ब्लिज़र्ड साइतमा को मजा चखाने के लिए पत्थरों के बवंडर में डाल देती है और सोचती है, ये तुम्हारे साथ मैंने नहीं किया है, वो तुम ही थे जिसने ये खुद के साथ किया है। मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन तभी साइतमा उसके पीछे से कहता है, तुम टॉप रैंकिंग में हो, बाकी तुम काफी सेंसिटिव हो। तुम बिल्कुल भी नहीं समझती कि एक हीरो होने का मतलब क्या होता है। इस दुनिया में बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं और हीरोज का काम है उनका सामना करना, चाहे वो उन्हें अकेले क्यों ना करना पड़े। तुम बस अपने आसपास कमजोर हीरोज को इकट्ठा कर रही हो ताकि तुम्हें लगे कि तुम स्ट्रोंग हो। ये ग्रुप नए हीरोज को कुचलना, टॉप रैंकिंग पर रहना कुछ भी मैटर नहीं करता। ये सब सुनकर ब्लिज़र्ड साइतमा को चुप करने के लिए उसको चट्टानों के बीच में फंसा देती है, लेकिन साइतमा उन्हें तोड़ देता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी साइतमा जेनोस और सोनिक को लड़ते हुए देखता है और बूम, वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसके बाद ब्लिज़र्ड जेनोस को वहां पर देखकर चौंक जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर जेनोस साइतमा से माफी मांगता है क्योंकि उसने घर के आसपास धूल ही धूल कर दी है। तो साइतमा सोनिक को थोड़ी फटकार लगाता है और उससे सोनिक के बारे में पूछता है। वहीं ब्लिज़र्ड को यकीन नहीं आ रहा होता कि साइतमा के कनेक्शन क्लासेस हीरो के साथ भी हैं। तो जेनोस बताता है कि वो साइतमा का चेला है और ये बात सुनकर तो ब्लिज़र्ड का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। वहीं ब्लिज़र्ड को यहाँ पर देखकर जेनोस समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई थी। तभी जेनोस पर सोनिक एक्सप्लोसिव शूरिकेन से अटैक कर देता है। तो ब्लिज़र्ड कहती है, एक मॉन्स्टर। तो साइतमा कहता है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बाकी इसमें कुछ मिनट लगेंगे, तो तुम चाहो तो घर जा सकती हो। सोनिक साइतमा से कहता है कि वो उसके चेले जेनोस को उसी के सामने मिट्टी में मिला देगा। सोनिक को देखकर ब्लिज़र्ड समझ जाती है कि यह आदमी खतरनाक है। फिर जेनोस बहुत ही स्पीड से सोनिक के पीछे जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सोनिक जैसे तैसे उसके सभी अटैक से बच जाता है। तो जेनोस और भी अपनी स्पीड बढ़ाकर सोनिक के फिर से पीछे जाकर उस पर फिर से हमला कर देता है। उन दोनों की लड़ाई देखकर साइतमा सोचता है, क्या बात है, लगता है जेनोस पहले से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो गया है। वहीं ब्लिज़र्ड को तो वो दोनों दिखाई भी नहीं दे रहे होते, और क्योंकि जेनोस बार बार सोनिक के पीछे आ रहा होता है तो सोनिक सोचता है कि आखिर ये बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहा है। क्या इस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज्यादा तेज है? सोनिक जेनोस से थोड़ी दूर चला जाता है,
फिर जेनोस अपने हाथ से सोनिक की चोटी गिराता है, जिससे कि सोनिक थोड़ा चौंक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेनोस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सोनिक अपनी असली स्पीड दिखाता है और इतनी स्पीड से मूव करता है कि उसकी काफी सारी आफ्टर इमेज बन जाती है। एक्चुअली ये टेक्निक सोनिक ने साइतामा को हराने के लिए मास्टर की होती है और सोनिक जेनोस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि जेनोस को सोनिक दिखाई देना बंद हो जाता है, तो जेनोस पूरे एरिया को ही ब्लास्ट करने का सोचता है। लेकिन तभी जेनोस नीचे गिर जाता है और सोनिक सोचता है अभी तो मैंने इसे काटा भी नहीं। लेकिन तभी सोनिक साइतामा को देखकर कहता है, क्या तुम अपने चेले को बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो साइतामा कहता है, मैंने बस अभी अभी अपने पूरे इलाके को उड़ने से बचाया है और वैसे भी तुम दोनों के लड़ने की कोई वजह नहीं है। चलो चलो सोनिक आ जाओ, बस इस बार मैं तुम्हें सीरियसली ले रहा हूँ। तो सोनिक खुश होकर अपनी मास्टर टेक्निक का यूज करते हुए 10 आफ्टर इमेजेस बना लेता है, जो देखकर जेनोस समझ जाता है कि सोनिक ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और ब्लिजर्ड कहती है, इस बंदे की स्किल्स क्लास एस लेवल की है, इसके सामने साइतामा का कोई चांस ही नहीं है। रुको ब्लिजर्ड जी, अभी आप हमारे साइतामा भैया को कहाँ जानते हो? फिर साइतामा भी अपनी स्पीड दिखाता है और बहुत ही स्पीड से अपना किलर मूव चलता है, सीरियस साइडवे जंप्स। साइतामा की स्पीड इतनी तेज होती है कि सिर्फ उसकी शॉक वेब से ही सोनिक की हालत खराब हो जाती है और वो हार जाता है। वहीं सोनिक भी समझ जाता है कि साइतामा उससे तेज था और कहता है, लेकिन मैं अगली बार तुम्हें जरूर हराऊंगा। और ब्लिजर्ड को भी साइतामा भैया की शक्तियों का एहसास हो जाता है कि साइतामा भैया नॉर्मल नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ब्लिजर्ड टेरिबल टोर्नेडो की छोटी बहन है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल एस्पर है। और टोर्नेडो की वजह से ही ब्लिजर्ड कभी भी किसी भी चीज में नंबर 1 नहीं बन पाई। इसीलिए जब टोर्नेडो क्लास बी की रैंक 1 पर पहुंची, तो उसने सोचा कि वो यहीं पर रहकर क्लास बी के नीचे के सभी हीरोज को कंट्रोल करेगी और इकट्ठा करेगी, ताकि वो टोर्नेडो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो जेनोस कहता है, तुम क्लास ए की फर्स्ट रैंक पर जाने का ट्राई क्यों नहीं करती? तो ब्लिजर्ड बताती है कि ये नामुमकिन है। बुशी ड्रिल, ओकामा इताची, लियान, ये सभी एटॉमिक सैमुराई के चेले हैं, लेकिन फिर भी ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रैंक से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि क्लास ए की फर्स्ट रैंक पर अमाय मास्क है, यानी कि स्वीट मास्क, जिससे कि आगे निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हमें स्वीट मास्क को दिखाया जाता है, जो कि एक रिसर्च लेबोरेटरी से भागे हुए मॉन्स्टर के सामने आता है, क्योंकि हीरो एसोसिएशन ने इस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने के लिए स्वीट मास्क को कहा होता है। लेकिन स्वीट मास्क उसके नाम जैसा बिल्कुल भी स्वीट नहीं है। तो जैसे ये मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, तो स्वीट मास्क उसे निपटा देता है। इसके बाद ब्लिजर्ड आगे कहती है, दुनिया एक खतरनाक जगह है और इसमें काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। तुम भी एक मॉन्स्टर हो, लेकिन स्वीट मास्क और मेरी बहन जितने बड़े नहीं। वहीं किंग भी है, जिसे कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कहा जाता है, और ब्लास्ट, जो कि नंबर 1 हीरो है। ये सभी मॉन्स्टर्स में से भी मॉन्स्टर्स हैं। तो बताओ, इतने कंपटीशन के साथ कोई आगे कैसे बढ़े? तो आखिर ग्रुप बनाने में क्या बुराई है? लेकिन साइतामा ब्लिजर्ड को फिर से उसके ग्रुप में आने से मना कर देता है। तो ब्लिजर्ड कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम कभी भी टॉप तक नहीं पहुंच पाओगे। और तभी वहां पर किंग की एंट्री होती है और वो साइतामा के बारे में पूछता है। किंग साइतामा से अपना गेम वापस लेने के लिए आया होता है। वहीं किंग को देखकर ब्लिजर्ड के तो तोते ही उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। #पावर ऑफ साइतामा। किंग और साइतामा को आपस में बात करते हुए देखकर ब्लिजर्ड समझ जाती है कि वो दोनों दोस्त हैं और सोचती है, मुझे भी इनका ग्रुप ज्वाइन करना है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इस वीडियो में सबसे बढ़िया क्या लगा ये भी जरूर बताएं। बाकी चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।